अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामात की सीरीज़ का ये आज आखिरी पार्ट में बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवा दिखा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, वक्त रहलत आ गया है बगदाद वाले मुर्शिद। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 91 बरस हो चुकी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को अपने विसाल की खबर दी तो सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह अब अलील रहने लगे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकात का फैज़ान जिससे एक आलम सैराब हुआ था, अब उसके जाने का वक्त आ चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहबजादे हज़रत सैयद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, तुम मेरे पास से हट जाओ, क्योंकि मैं बज़ाहिर तुम्हारे साथ हूँ मगर मेरा बातिन सिर्फ अल्लाह के साथ है। और इस वक्त कुछ लोग यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं, तुम उनके लिए जगह फराख कर दो। 11 रबीउल सानी बरोज सोमवार हुजूर सैयदा गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज के वक्त ताज़ा गुस्ल फरमाया और देर तक सजदे में रहे और अपने तमाम मुरीदीन, अहले खाना और दीगर के लिए दुआ मांगते रहे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे से सर उठाया तो गैब से निदा आई, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने परवरदिगार की जानिब लौट आ। तू अपने परवरदिगार से राजी हुआ और वो तुझसे राजी हुआ। बेशक तू मेरे उन बंदों में शामिल है जो जन्नत में दाखिल होंगे। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह इन कलमात को सुनने के बाद बिस्तर पर लेट गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से ज़ेल की कलमात जारी हुए, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद लेता हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, जो जिंदा है, ना उसे मौत है और ना खौफ। पाक है वो जो कुदरत से बाइज्जत है, जो बंदों पर मौत तारी करने पर कादिर है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी हो गया और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ और हज़रत सैयद मूसा फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह बार बार हाथ मुबारक को बुलंद करते और ज़बान मुबारक से फरमाते, तौबा करो और सफ में शामिल हो जाओ, मैं भी तुम्हारी तरफ आता हूँ। नीस फरमाते थे, नरमी करो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास हक आया और मौत के आसार शुरू हो गए और ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जाहिर हो गए, मैं मदद चाहता हूँ कलमे की और अल्लाह की जो पाक को बरतर है और ऐसा जिंदा है जिसे मौत का खौफ नहीं, वो अपनी कुदरत के साथ गालिब है और बंदों को मौत के साथ मजबूर किया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अज़्ज़वजल की वहदानियत और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी और अल्लाह अल्लाह का विर्द बुलंद कर दिया, यहाँ तक कि आप रहमतुल्लाह अलैह की रूह कब्ज़े अस्री से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अपने रिसाले अनहारुल अनवार में तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहबजादे हज़रत सैयद अब्दुल वहाब से फरमाया, मेरे पास से हट जाओ, क्योंकि मैं बज़ाहिर तुम्हारे साथ हूँ मगर मेरा बातिन अल्लाह के साथ है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज फरमाए, ए मलाइका की जमात, ए अरवाए मुक़र्रबीन की जमात। और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनका सलाम का जवाब दिया और फरमाया, बिस्मिल्लाह, आओ आओ। आप रहमतुल्लाह अलैह एक दिन तक यूं ही फरमाते रहे और कहते रहे, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, ना ही फरिश्तों की और ना ही मलकुल मौत की। ए मलकुल मौत, हमें उसने अता फरमाया है जिसने हमें दोस्त रखा है और वो अल्लाह है। फिर उसी शब आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पे अख्तिताम करती हूँ और गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के करामात के जो सिलसिला मैंने शुरू किया था, आज उसका अख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी और के हवाले से हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।